दुर्योधन पांचों भाइयों में से सबसे ज्यादा चिढ़ता था तो भीम से। पता उसका कारण क्या है? क्योंकि दुर्योधन ने पूरी कोशिश कर ली पर उसके बाद भी कभी उसे भीम परेशान ही नहीं दिखा। ध्यान दीजिएगा, युधिष्ठिर फिर भी बेचारे चिंतन में चले जाते थे, सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। और अर्जुन तो ऐसा, कोई बात भाई, सीधो पहुंचो द्वारिका, कोई मतलब नहीं है, ये करोगे? बोले 3 दिन बाद उत्तर दूंगा। बोले 3 दिन बाद क्यों? बोले मैं द्वारिका होके आऊं। ऐसा ठाकुर जी को प्रेमी हुआ कि पकड़ एक ही है, वो कोई दूसरी तरफ झंझट ही ना करे। अर्जुन ने जीवन में एक ही चीज पाई है कि कृष्ण मेरे हैं बस। अच्छो है बुरो है मुझे नहीं मालूम, लड़नो है नहीं लड़नो मुझे नहीं मालूम, तुम रथी बनो, सारथी बनो, महारथी बनो, जो तुम्हारी इच्छा हो सो बनो, रहोगे मेरे संग बस, और मैं कुछ नहीं जानता। तो दुर्योधन अर्जुन के साथ कोई ज्यादा इतना झंझट नहीं करता था। अर्जुन के साथ प्रतिस्पर्धा विशेष कर्ण की थी। युधिष्ठिर आयु में भी बड़े थे, इतना लोकाचार दुर्योधन को भी पता था। आयु की दृष्टि से भी दोनों लगभग बराबर थे। युधिष्ठिर आयु में बड़े हैं दुर्योधन से, और दोनों का वेग, क्योंकि जब कुछ दुर्योधन प्रॉब्लम करता था, अर्जुन भाग जाता था गोपाल के पास, युधिष्ठिर बैठे बैठे मंत्रणा करते थे कि धर्म क्या कह रहा है। भीम, भीष्म पितामह आप बोलिए, द्रोणाचार्य आप बोलिए, मैया आप बोलिए, धर्म तो बड़ा विचार करता है ना। और भीम बैठो ताली मार के हंस, तो हाँ कर लो, हमारे का बिगड़ जाएगा। ऐसा महाराज जी कहते हैं भीम के जीवन में कोई दूर दूर तक शोक नहीं है। महाराज जी के मुख से हमने बचपन से सुनी है। अर्जुन के जीवन में युद्ध से पहले प्रॉब्लम हुई, युधिष्ठिर के जीवन में युद्ध के बाद प्रॉब्लम हुई। माता युधिष्ठिर कह रहा है मैंने इतने लोग मार दिए, अब क्या होगा? अर्जुन कह रहा है मैं क्या करूं, सामने खड़े, लड़ू नहीं लड़ू? भीम कहता ना पहले प्रॉब्लम है ना बाद में प्रॉब्लम है मुझको, पहले आ जाओ तो भी मूड फोड़ दूंगा, बाद में आओ तो भी फोड़ दूंगा, मुझे कुछ ना फर्क पड़ रहा हो, मस्त रहे भीम बापू, चिंता नहीं। इसलिए मेरे पूज्य पिताजी महाराज कहते 4 भैया वो करते हैं जो कृष्ण कहते हैं, पर श्री कृष्ण भी वो करते हैं जो भीम कहते हैं महाराज, क्योंकि उनके जीवन में न मोह है न शोक है। इसलिए भगवत गीता का श्लोक कहता है बलम भीमाभिरक्षितम। महाराज जी कौरवों की रक्षा किसने की है? बलम भीष्माभिरक्षितम। तो कहना तो चाहिए था दुर्योधन को बलम कृष्णाभिरक्षितम, बलम पार्थाभिरक्षितम, बलम धर्माभिरक्षितम। युधिष्ठिर कोई छंदी नहीं, श्लोक का छंद नहीं बिगड़ रहा अगर इनमें से कोई भी शब्द का प्रयोग हो जाए तो, ट्यून नहीं बिगड़ेगी। पर दुर्योधन जानता है पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। पूज्यपाद स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज साधु संजीवनी में इसका उत्तर देते हुए कहते अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। कौरवों का बल अपर्याप्त है क्योंकि वो भीष्म से सुरक्षित हैं। पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। पांडवों का बल पर्याप्त है क्योंकि वो भीम से सुरक्षित हैं। इन 2 शब्द की विचित्र व्याख्या है। अपर्याप्त शब्द का एक अर्थ है अपूर्ण, और अपर्याप्त का एक अर्थ है अनकाउंटेबल, गिना ही नहीं जा सकता। और एक अर्थ यह भी है इनकम्प्लीट, ये जगह पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है। जैसे कहा जाए ना ये इस चीज के लिए अपर्याप्त है कि पर्याप्त है, दोनों अर्थ लगेंगे। भीमा सबसे ज्यादा चिढ़े कि यह आदमी को कोई समस्या ही ना हुआ।
वनवास में जाना है, बहुत अच्छी बात है। जमीन पर सोना, चारों भैया बेचारे परेशान हो रहे, भीम मस्त लेके जमीन पर खर्राटे मार की सुन लिया, चलो मैया गोदी है मेरी, मुझे क्या चिंता। कोई कहता आज भोजन बहुत बच गया है, ले आओ। क्या बच गया? मेरे होते कुछ बचेगा? सब खा जावे। फिर कोई कहे आज तो भोजन में कुछ बचा ही नहीं है, चलो मैं भी ये सोच रहा था कि मेरी भी उधर को थोड़े आराम की आवश्यकता थी। आर यू अ प्रॉब्लम जनरेटर और अ सॉल्यूशन जनरेटर? बस इतनी सी बात है। सॉल्यूशन अप्रोच्ड होनी चाहिए जीवन। कोई के पास जाओ प्रॉब्लम अंते भरो परो है, एक के पास जाओ सॉल्यूशन अंते भरो परो है। ये तो जीवन का अंतर है। सबके जीवन में सब कुछ है। ठाकुर जी को या मारे भीम, ऐसा लगे बढ़िया, मुस्कुराते रहे सदा। वाह भैया। और इसमें एक और कारण है, भगवान भीम का एक विशेष सम्मान और पता क्यों करते? क्योंकि उस असत सभा में जहां द्रौपदी का अनादर हो रहा था, महाभारत के संदर्भ को देखिए, अगर वहां किसी एक व्यक्ति ने खड़े होकर के सबको हिला दिया था, सबको डरा दिया था, उस बीभत्स दृश्य के सामने सब अपने अपने धर्मों पर मूक बैठे थे। पांडवों की मजबूरी छोड़ो, भीष्म तक मूक बैठे थे। धृतराष्ट्र जैसे राजा भी चुपचाप बैठे थे, सब कोई कुछ नहीं बोल रहा था। कृपाचार्य भी, ब्रह्मचारी भीष्म भी नीचे। दुर्योधन युधिष्ठिर कहने मैंने वचन दे दिया धर्म, अर्जुन कहने में बड़े भैया, नकुल सहदेव बोले हम तो बहुत ही जूनियर हैं। अत्याचार हो रहा था तो केवल एक उस नारी पर जो यज्ञोद्भवा थी और इन दो परिवार के विवाद में बुरी तरह पीसी जा रही थी। खींच लाया। महाभारत का वर्णन पढ़िए, खुले केशों में सफेद कपड़े पहने, तो अन्य पहले सैनिटेशन की व्यवस्थाएं अलग प्रकार की थी। तो महाभारत तो यहां तक वर्णन करती है, उसके सब वस्त्र अरुण हो रखे थे। पढ़िए। और ऐसी दशा में वो 10,000 हाथियों के बल वाला दुशासन उस भव्य नारी को भरी सभा में खींच लाया, अपने आंचल को सिमेटती। अट्टहास करता था दुर्योधन, भरी सभा में कहता, वैसे तो दासियों को मैं अपने पैरों में रखता हूं, पर अगर कोई रूपवान हो तो उन्हें पैरों से ऊपर अपनी जंघा पर बिठाता हूं। और अपनी जंघा को अनावृत करके कहा, कर्ण बोल पड़ा, जो 5 पतियों के साथ रहती हो, क्या सम्मान और क्या अपमान। दुशासन पकड़ के उसके वस्त्र को खींचता था। नैषा सभा यत्र न संति वृद्धा, ये द्रौपदी का शब्द है। इतने बड़े बड़े वृद्ध बैठे, धिक्कार है भीष्म आपके ब्रह्मचर्य को। क्या अपनी घर की शोभा को नग्न देखने के लिए जिंदगी भर का ब्रह्मचर्य पाला था? धिक्कार है अर्जुन तेरे गांडीव को, जिसकी टंकार से देवता विकंपित होते हैं और अपनी प्राण प्रिया की रक्षा नहीं कर पाए। याद कर, मेरे पिता ने तेरी परीक्षा ली थी।